नमस्कार साथियों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे नए विषय के बारे में। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है चंद्रमा, बुध और राहु की युति को लेकर। चंद्रमा, बुध और राहु की युति अगर लग्न के अंदर बन जाए, अगर चंद्रमा, बुध और राहु की युति लग्न के अंदर हो, लग्न इस हाउस को कहते हैं जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं लग्न चार्ट ऐसा ही होता है जिसमें 12 हाउसेस होते हैं और सभी हाउसेस के अंदर कोई ना कोई एक नंबर 1 से 12 के बीच में लिखा होता है और वो सारे नंबर जो है राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज यही समझेंगे कि अगर लग्न के अंदर ही चंद्रमा, बुध और राहु अगर बैठता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से एक डर भी व्याप्त हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठता है, चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आपको कितना नकारात्मक होता है और किन किन परिस्थितियों में यह सकारात्मक भी बन जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। लग्न के अंदर अगर चंद्रमा, बुध और राहु बैठेंगे तो आप मान लीजिए इसके जो प्रभाव होंगे वो आपको बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो टोटल 108 पद होते हैं। तो जब ये युति बनेगा तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रभाव देने वाला होगा। मेष लग्न के अंदर अगर चंद्रमा, बुध, राहु की युति बनेगा तो उसके जो प्रभाव होंगे अलग होंगे और इसमें भी अलग अलग परिस्थितियां लागू हो जाएंगी, क्योंकि मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। अब तीनों नक्षत्र के अंदर किस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, किस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है और किस नक्षत्र के अंदर बुध बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों 3 नक्षत्रों में अलग अलग बैठे हुए हों, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा और राहु बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में बैठे हुए हों, एक ही नक्षत्र में बैठे हों, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा और बुध एक नक्षत्र में बैठे हुए हो, बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में, और जो राहु है वो बहुत ही दूरी पर जाकर बैठा हुआ हो। तो इसके जो प्रभाव होंगे बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, कभी नकारात्मक, कभी थोड़ा नकारात्मक, कभी बहुत ज्यादा नकारात्मक, और कभी कभी थोड़ा सकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक और कभी बहुत सकारात्मक भी हो सकते हैं ऐसे कंजंक्शन में। चंद्रमा, बुध और राहु, यह बात 100% सत्य है कि अगर चंद्रमा, बुध और राहु युति में लग्न के अंदर ही बैठा हो तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है कि लग्न के अंदर ही अगर चंद्रमा बैठेगा तो व्यक्ति का लग्नेश और राशि एक ही हो जाएगी। लग्नेश और राशि स्वामी एक ही ग्रह हो जाएगा। उस व्यक्ति का राशि भी वही होगा जो उसका जिस लग्न का वो व्यक्ति होगा, वो जातक जिस लग्न का होगा उसी लग्न का वो राशि भी होगा उस जातक का। तो सबसे पहला जो इसका आपको जो सकारात्मक प्रभाव है वो सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति का जो लग्नेश क्या होता है, लग्नेश होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, और राशि से हमें क्या पता चलता है कि चंद्रमा कहां पर जाकर बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जहां पर जिस राशि में जाकर बैठा होता है वही उस जातक का राशि हो जाता है, और उस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो ग्रह फिर चंद्रमा को प्रभावित करके अपने कंट्रोल में हो कर लेते हैं, और मतलब
उससे हमें यह पता चलता है कि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो उसके मन पे किस ग्रह का प्रभाव है, वो जिस राशि में जाकर चंद्रमा बैठता है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो व्यक्ति के मन को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के निर्माण में ये जो है लग्न जो है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है, स्वयं व्यक्ति है, तो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में मन का भी तो आपको इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर जो है ना कि लग्नेश और राशि स्वामी ग्रह के बीच एक अंतर द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाए, एक अंतर शत्रुता की स्थिति पैदा हो जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। वो फिर जो व्यक्तित्व होगा वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का व्यक्तित्व बन जाएगा। इसलिए अगर जो है कि व्यक्ति का लग्न वही है और अगर उसका राशि भी वही बन जाए, वही उसका चंद्रमा भी उसी घर के अंदर लग्न के अंदर ही बैठा हो, तो व्यक्ति का राशि भी वही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो अंतर्द्वंद की स्थिति होगी, जो व्यक्ति का निर्माण होगा वो कंफ्यूजिंग नहीं होगा। जो मन में सोचेगा वही उसके व्यक्तित्व में भी रहेगा, उसके व्यक्तित्व में कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लग्नेश अलग है और आपको जो राशि है वो अलग है। लग्नेश और राशि स्वामी ग्रह के बीच, लग्नेश और राशि स्वामी ग्रह के बीच एक मान लो शत्रुता का भाव है, तो वैसे कंडीशन में व्यक्ति जो है ना कि थोड़ा सा अंदर से वो एक कंफ्यूजिंग स्थिति में आ जाएगा। वो किसी भी तरह का डिसीजन लेने में सबसे पहला ये दिक्कत होगी कि वो डिसीजन लेने में बहुत ही कंफ्यूज रहेगा, ऐसी परिस्थितियां बनती है। लेकिन अगर या तो जो है कि लग्न अलग है और राशि जो है उसका, राशि का जो स्वामी ग्रह है और लग्नेश के बीच अगर मित्रवत व्यवहार है, तो वो स्थिति थोड़ी सी कम हो जाती है, नहीं हो जाती है, वो ना के बराबर रह जाती है, क्योंकि मित्रवत व्यवहार है, वो दोनों एक दूसरे के लिए फिर सपोर्टिव हो जाते हैं। तो जब चंद्रमा, बुध और राहु लग्न के अंदर ही बैठेंगे, तो मैंने आपको ये समझाया कि 27 नक्षत्रों में चंद्रमा, बुध और राहु बैठ सकते हैं यहाँ पे लग्न के अंदर। तो परिस्थितियां और प्रभाव अलग अलग होंगे, बहुत सारे अनंत प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर के बीच कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। अगर मान लो कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ मतलब मेष राशि, तो मेष राशि के अंदर अगर चंद्रमा, बुध, राहु की युति बनेगी, तो इसके जो प्रभाव होंगे वो आपको अलग होंगे मीन राशि के बनस्पत। अगर मान लो यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो, तो जब 12 नंबर के यहाँ पर लिखा होगा तो मीन राशि हो गया। तो मीन राशि में जब चंद्रमा, बुध और राहु की युति होगी, तो उसके जो प्रभाव होंगे वो अलग होंगे। और साथ में इसमें भी आपको अलग अलग प्रभाव होंगे, जैसे 1 से लेकर के 30 डिग्री के। आपको पता है कि एक राशि के हिस्से में 30 डिग्री आता है, और 30 डिग्री में जो 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, 3 नक्षत्रों शामिल होते हैं, और 3 नक्षत्रों के टोटल मिलाकर के 9 चरण शामिल होते हैं। 9 चरण शामिल होते हैं, और एक जो चरण होता है वो आपको नक्षत्र का वो 3.33 अंश का होता है। तो आप यह मान सकते हैं कि व्यक्ति का जो इस युति का प्रभाव होगा बहुत ही अलग, और मतलब अलग अलग हो सकता है परिस्थितियां। कुछ परिस्थिति में यह बहुत नकारात्मक, बहुत आपको सकारात्मक हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब इसको हम लोग ये समझते हैं कि किन परिस्थितियों में ये बहुत ज्यादा नकारात्मक होगा और किन परिस्थितियों में ये बहुत ज्यादा आपको सकारात्मक हो जाएगा। जब भी चंद्रमा जो है, जब भी चंद्रमा यहाँ पर बैठेगा और आप ये मान लो कि जिस नक्षत्र के साथ में चंद्रमा का संबंध, जिस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के बीच चंद्रमा का संबंध अगर मजबूत है, और उस नक्षत्र में अगर जा करके चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होगा, और उस चंद्रमा जा करके विराजमान हो, और साथ में जो उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, उस स्वामी ग्रह के साथ अगर बुध का वही संबंध बहुत अच्छा हो, अगर बुध का भी संबंध बहुत अच्छा हो, और चंद्रमा और बुध एक ही नक्षत्र में जाकर बैठे हो, क्लोज कंजंक्शन में जाकर बैठे हो, और राहु जो है थोड़ी दूरी बनाकर बैठा हो, दूरी इन द सेंस जैसे अगर मान लो 1 से लेकर के 30 डिग्री का अंश है, और जो चंद्रमा है बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हो, मतलब मजबूत स्थिति इन द सेंस कि जो मन की स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए। तो मजबूत स्थिति कैसे मानेंगे? मजबूत स्थिति चंद्रमा के डिग्री के हिसाब से हम फिर मानेंगे कि उसकी जो स्थिति है वो मजबूत है या फिर कमजोर स्थिति है। तो अगर चंद्रमा मान लो यहाँ बैठा हो और वो मान लो 12 से लेकर के 15 अंश के बीच बैठा हो,
12 से लेकर के मतलब 10 से ऊपर के अंश के बीच बैठा हो, 10 से 15 के बीच बैठा हो और अपने मित्र के नक्षत्र में जाकर बैठा हो चंद्रमा, और उसी नक्षत्र में फिर आपको बुध भी बैठा हो और दोनों क्लोज कंजक्शन बैठे हो, और जो राहु हो कम से कम ये मान लो कि 15 से 16 डिग्री 17 डिग्री का कम से कम अंश का अंतर हो, 17-18 मतलब ये मान लो कि अगर 16-17 अंश से ऊपर का अगर मान लो अंतर है, ऐसे कंजक्शन में क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर आपको बहुत सारे मामले में जो ये युति है बहुत ज्यादा सकारात्मक स्थिति बना देगा। जैसे सकारात्मक स्थिति किस तरह का होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा, बुध और राहु जब भी युति में अगर आते हैं तो वो आप ये मान लो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाने में, बहुत ज्यादा टेक्निकल बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। बुध आप सभी जानते हैं, बुध जो है कि गणना का कारक है, बुध ज्ञान का कारक है, बुध भाषा का कारक है, वाणी का कारक है, बुध आपको व्यक्ति को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना देता है। तो अगर उसमें राहु शामिल हो जाता है तो उसकी जो विलक्षण जो क्षमता है वो और कई गुना बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। तो चंद्रमा जो है कि ऑलरेडी बुध से प्रभावित होकर के बहुत ज्यादा गणना के क्षेत्र में विशेष कैलकुलेटिव हो चुका है, और ऊपर से अगर राहु का प्रभाव पड़ जाए वो चंद्रमा के ऊपर तो मन उसका प्रभावित होते हुए यह देखा जाएगा कि उसका जो मन है बहुत ज्यादा अपर लेवल का आपको कैलकुलेटिव इंसान हो जाएगा। वो आपको टेक्निकल क्षेत्र में, जैसे आपको आईटी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल करने वाली स्थिति हो जाएगी, और बहुत ही इनोवेटिव टाइप का इंसान हो जाएगा, बहुत ही आप ये मान लो कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो जाएगा वो इंसान। और उसका जो ये जो मतलब जो युति है उसको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करवाने में भी आपको इस युति का बहुत बड़ा योगदान आपको मतलब होगा। बाकी परिस्थितियों भी इसमें शामिल होती हैं, बाकी जैसे भाग्येश भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन भाग्येश इसका अगर मान लो मजबूत है और लग्न में जो है कि ऐसी युति बनी हुई हो तो वो व्यक्ति जो है कि बहुत जीवन में आपको आईटी के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जहां पर भी टेक्निकल क्षेत्र है वहां पर बड़ी उन्नति करने वाला स्थिति को बना देगा। ऐसी स्थिति बनेगी आपको, आप जैसा कि समझ गए होंगे। तो इसमें चंद्रमा ये देखना है कि अब इसमें जो है ना कि हमें कौन कौन से, अब जैसे मान लो कि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा हो, तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में जब बैठेगा तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर आपको ये मान लो कि मतलब जो बुध के नक्षत्र है, आप सभी जानते हैं जो बुध के नक्षत्र है वो है सिर्फ आपको अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 3 नक्षत्र हर ग्रह के अपने होते हैं। तो अब इस नक्षत्र में अगर जा करके चंद्रमा बैठा हो और साथ में जो है ना कि चंद्रमा बैठा हो और उसी नक्षत्र में जाकर के इन्हीं 3 नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो और उसी में आपको बुध भी जाकर बैठा हो, तो जो चंद्रमा का प्रभाव होगा, जो बुध का प्रभाव होगा, बहुत ही विशेष कैलकुलेटिव बनाने की तरफ उसके मन को लेकर जाएगा और उसको में सक्षम भी, सफलता भी दिलाएगा। और उसी में अगर मान लो राहु थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठा हो, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में फिर जो है व्यक्ति का जो है ना जो प्रतिभा है बहुत ही अपर लेवल का आपको वो प्रतिभावान व्यक्ति हो जाता है, बहुत ही बड़े लेवल का टेक्नीशियन वो व्यक्ति बन जाता है, बहुत ही बड़े लेवल का आईटी इंजीनियर बन सकता है वो व्यक्ति। ये सारे आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। चंद्रमा, बुध और राहु की युति बहुत ही मामलों में आपको बहुत ही सफलता दिलाने में सहायक हो जाएगा ऐसी स्थिति में। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए जो युति है, कोई भी युति को लेकर के जो एक जनरल स्टेटमेंट जो जनता के बीच आता है उसमें जो है ना कि जनता जो होती है वो एक भोली वाली जनता होती है, और जो कुछ लोग जो दे देते हैं स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि उन्होंने भी कुछ जो है कि बारीकी से उस पर विचार मंथन करके वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जैसे कोई भी युति वो आपको कितना नकारात्मक होगा, कितना आपको सकारात्मक होगा, ये तभी कहा जा सकता है जब व्यक्ति का, जो जातक का एक कंप्लीट कुंडली विश्लेषण नहीं किया जाए। तो इसलिए आप लोग किसी का भी अगर ऐसा युति है तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी को चाहिए कि कम से कम उस कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाया जाए और कुंडली का विश्लेषण करा करके देखा जाए कि वो किस हद तक जो कि नकारात्मक है, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा सकारात्मक भी हो, ऐसी स्थिति बना देगा। तो आप खुद सोचो कि व्यक्ति जो है कि बहुत ही जीनियस व्यक्ति बनाने में आपको राहु का उपयोग होता है। राहु जो है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा जीनियस बना देता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नकारात्मक होगा? तो परिस्थितियां डिपेंड करती है, किस लग्न का चार्ट है, किस लग्न के अंदर जो है ना कि जो किस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। 12 लग्न हो सकते हैं, तो 12 लग्नों में अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटा टॉपिक था जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक था। इसी के साथ फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।